छत्रसाल ओरछा स्टेट के राजा रहे रुद्र प्रताप सिंह के परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता चंपत राय महोबा के जागीरदार थे। 4 मई 1649 को छत्रसाल का जन्म हुआ था। जब वो 12 साल के थे तभी मुगलों ने उनके पिता चंपत राय की हत्या कर दी थी। पिता की हत्या के वक्त छत्रसाल अपने मामा के यहाँ युद्ध कौशल की ट्रेनिंग ले रहे थे। पिता की मौत के बाद छत्रसाल के पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं बची थी जिसके जरिए मुगलों के खिलाफ लड़ते। छत्रसाल अपने भाई के साथ राजा जयसिंह के पास पहुंचे और उनकी सेना में भर्ती हो गए। राजा जयसिंह मुगलों के साथ मिलकर दिल्ली सल्तनत के लिए काम करते थे। माना जाता है कि छत्रसाल ने एक बार इस सेना के लिए युद्ध भी लड़ा, लेकिन फिर बाद में सेना से अलग हो गए। इसके बाद अपनी सेना बनाने की तैयारी करने लगे। इसी दौर में मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी महाराज भी मुगलों से लोहा ले रहे थे। उन्हीं से प्रेरित होकर युवा छत्रसाल उनसे मिलने पहुंचे। शिवाजी ने छत्रसाल को परामर्श दिया कि अपने इलाके में ही मुगलों के साम्राज्य को कमजोर करो और परास्त करो। कहते हैं शिवाजी ने उन्हें एक तलवार भी भेंट की थी जिसे भवानी कहा जाता था। शिवाजी से मुलाकात के बाद छत्रसाल वापस लौटे, लेकिन तब बुंदेलखंड के छोटे जागीरदारों को मुगलों के खिलाफ एक करना आसान नहीं था। ज्यादातर तो मुगलों के लिए ही काम कर रहे थे। छत्रसाल ने कई राजाओं से बातचीत की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तब छत्रसाल ने सोचा कि मुगलों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत महोबा से ही की जाए और जरूरी नहीं कि इसमें प्रशिक्षित लोग ही शामिल हों। कहते हैं कि छत्रसाल के बचपन के साथी महाबली तेली ने उनकी धरोहर थोड़ी सी पैतृक संपत्ति के रूप में वापस की, जिससे छत्रसाल ने 5 घुड़सवार और 25 पैदलों की छोटी सी सेना तैयार की। कोई सोच भी नहीं सकता था कि तब इन मुट्ठी भर लोगों के साथ वो किशोर जो करने जा रहा था वो इतिहास होगा। छत्रसाल ने अपनी शुरुआती सेना बनाई थी, उसमें प्रशिक्षित योद्धा नहीं थे, जिसमें तेली, बारी, मुस्लिम, मनिहार जातियों के लोग भी शामिल थे। छत्रसाल ने पहला हमला धंधेरों पर किया, जिन्होंने उनके पिता के साथ विश्वासघात किया था। पूरे इलाके को लूटकर संपत्ति महोबा में बांटी गई, जिससे छत्रसाल की सेना में ज्यादा से ज्यादा लोग सम्मिलित होने के लिए आकर्षित हो। इसके बाद छत्रसाल ने बड़े बुंदेला साम्राज्य की स्थापना की, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ था। लंबे समय तक छत्रसाल अविजित रहे और बुंदेला गौरव की तरह शासन करते रहे। 1728 में बुंदेला साम्राज्य पर ताकतवर मुगल सरदार मोहम्मद खान बंगश ने हमला किया। 79 साल की उम्र में भी छत्रसाल ने बंगश का मुकाबला किया, लेकिन उनकी हार हुई। फिर उनकी मदद बाजीराव पेशवा ने की थी। बाजीराव को छत्रसाल अपने बेटे की तरह मानते थे। मराठा साम्राज्य को उन्होंने कई जागीरें गिफ्ट में दी थीं। 82 साल की अपनी जिंदगी में 52 लड़ाइयां जीतने वाले छत्रसाल के बारे में कविवर भूषण ने कहा था, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। आज भी बुंदेलखंड के लोग छत्रसाल को वहां की अस्मिता से जोड़कर देखते हैं।